दीपक जी, एक चीज़ लोग जानना चाहते हैं, अगर हम राजनीति में उतरते हैं तो मेरा कुछ स्वार्थ होता है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे स्वार्थ को लेकर। मेरा भी स्वार्थ है, अगर हम पत्रकारिता कर रहे हैं तो कहीं न कहीं नेम फेम सब कुछ चाहिए। तो जेबी केसेस का निर्माण भाषा संघर्ष समिति पर हुआ, आपका स्वार्थ क्या है? ये मेरा पर्सनल आप स्वार्थ पूछ रहे बिल्कुल हाँ। हैं। देखिए, सच्चाई ये है कि ये जब आंदोलन का शुरुआत हुआ, हमने एक लड़के को देखा और जिससे मैं इन्फ्लुएंस हुआ और मुझे लगा कि नहीं भाई, ये लड़का वाकई में कुछ सोचता है अच्छे झारखंड हित के लिए। तो हम लोग ने इनको ज्वाइन किया और एक कथन था मेरा, जब मैंने जयराम जी से ज्वाइन किया था, मैंने स्पष्ट रूप में कहा था कि मैं आपके साथ पूरे जीवन भर रहूँगा। ये आप निश्चित तौर पे मान के चलिए, क्योंकि मैं एन बाकी लोगों से मैं अगर कंपेयर करना चाहूँ तो मैं बस इतना ही बोलूँगा कि इतने लोग यहाँ आए और गए, सबके भरोसा में कहीं ना कहीं डाउट लगा। हमें एक चीज़ बताइए, क्या परिवार में उच्च नीच खलल होता है कि नहीं? किसी के मन में दुख होता है क्या? हमें 2 ढाई साल में निराशा हासिल नहीं हुआ, मगर हम लोग ने क्या किया, बहुत सारे हमारे साथी है कि जयराम जी पे भरोसा जताया और आज भी बता रहे हम पे उन पर इतना भरोसा है कि अगर वो हमें किन्हीं बात पर अगर डिसएग्री भी करते हैं फिर भी मैं उनके साथ नहीं छोड़ता हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उनको माना है आदर्श, और जो जो जिनको आदर्श मानते हैं ना, उनको थोड़ा सा आपको समय देना पड़ता है। हो सके बहुत सारा वो डिसीजन ऐसा ले जो मेरे अनुकूल ना हो। अच्छा, एक चीज़ कहेंगे, थोड़ा-सा राजनीति में कोई अपने साथ नहीं होता है तो लंबा हम भी पढ़े हैं। आज जो जितने नज़दीक हैं कल उतने ही दूर हो जाएँगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। दीपक जी क्यों नहीं दूर होंगे, आज आदर्श मान रहे, मान लिए। कल बड़ी पार्टी की तरफ से कुछ ऑफ़र मिल जाए दीपक जी को, मेरे बात को समझेंगे श्रीमान। कल बड़ी पार्टी की जगह बड़े पद का ऑफ़र मिल जाए, उस समय दीपक जी क्या करेंगे? मैं अपना स्टैंड क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ युवाओं की बात है और जहाँ तक अन्य पार्टी का जो विचारधारा है मेरे से सोच का विपरीत है, तो हमें तो फिलहाल नहीं लगता है कि उनके साथ मैं जा सकता हूं। जहां तक जयराम जी का थॉट का बात है, मेरे वो अनुकूल लगता है और अभी फिलहाल मैं उनके साथ हूं। भविष्य में क्या होगा क्या नहीं पता, पर मैं अभी आश्वस्त कहना चाहूँगा कि किसी भी तरह का मेरा सोच और विचार अन्य राजनीतिक पार्टियों के साथ नहीं मेल खाता। अच्छा, जब पार्टी का आप लोग चयन कर रहे थे दीपक जी, तो बहुत नज़दीक से आप रहे होंगे चयन समिति में, देखते होंगे कितना पढ़ा लिखा, क्या व्यवहार, क्या बैकग्राउंड। जब भी पार्टी का चयन हो रहा था तो क्या उसमें ये देखते थे जो बहुत अच्छा बोलने वाला हो, या वाकई जो बहुत अच्छा वोट का समीकरण तैयार कर पाता? मतलब एज ए कैंडिडेट, हाँ, बिल्कुल। देखिए जो भी हम लोग ने कैंडिडेट जहाँ पे चुना हो, पहला बात आप इस बात को समझना, पहले हम लोग नया पार्टी है। यही अब कोई बीजेपी पार्टी में जाइए, कांग्रेस पार्टी है, जेएमएम में जाइए, होता क्या है, हर बार के चुनाव में आप ध्यान से देखिएगा, एक या दो ही कंपटीशन होता है, एक जो वर्तमान में रहता है और एक दो जो क्षेत्र में एक्टिव रहता है। पर हमारा पार्टी एक नया पार्टी है, यहाँ पे कंपटीशन का लाइन लगा हुआ है। जयराम जी का मेहनत देखिए इस पूरा राज्य में कि लोगों के इतना हुजूम जुड़ा है कि हर एक छोटा से छोटा ये जो वार्ड लोग नहीं जीता है। अगर मेरा आप बात करिएगा तो क्या हम एक बतौर वार्ड भी नहीं है, मगर कल दिन अगर हम एक सांसद और विधायक अगर सपना भी देखते हैं तो ये जयराम महतो की बदौलत है। तो एक कार्यकर्ता अगर उतना दूर तक सोच भी रहा है ना, तो बहुत बड़ी बात है। अब क्या हो रहा है, अगर जी बहुत बड़ा बात है पे रख रहे हैं। जी जी एक आदमी पर एक पार्टी का विचारधारा आकर टिका हुआ है, आपका कहना ये है, और वो चाहे तो किसी को आगे नेता बना सकते हैं। जी एकदम सच्चाई है। आज अखलाक अंसारी को आप देख लीजिए कि हम लोग ने एक नायाब हीरा को खोज के निकाला है, और इन राजनीतिक दल में क्यों नहीं खोज के निकाला है? हम लोग बहुत सारे उदाहरण आप दिखा शिक्षक भी है ना जी, आपको अनेकों आपको उदाहरण दिया जा सकता है। आज दीपक रवानी को कौन जानता था? जो भी पहचान इस आंदोलन का देन है, जयराम जी का देन है। इस बात को आपको एक्सेप्ट तो कर रहा अच्छा, होगा। क्या आने वाले समय में हम ये मान सकते हैं कि दीपक जी का जो विचारधारा और जयराम जी का विचारधारा एक है? अगर इसका खंडन का कारण जातीय समीकरण की राजनीति बनेगा, तो उस समय दीपक जी अपने जाति के तरफ रहेंगे या विचारधारा के साथ रहेंगे? मैं विचारधारा के साथ रहूँगा। आज भी देखिए हम जाति से मैं ऊपर काम करना चाहता हूँ और करता भी हूँ, क्योंकि देखिए जातिवाद किसी का जाता नहीं, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। अगर जयराम जी जिस जाति से आता है तो उस जाति के रहेंगे ही, मैं जिस जाति का आता हूँ उस जाति का रहूँगा। मगर जहाँ तक विचारधारा की बात आया, तो आज मुझे जयराम जी हम जाति के चलते नहीं जुड़े हैं, क्योंकि वो हमारे वो जाति से भिन्न है, तो मैं उनके साथ क्यों जुड़ा हूँ। अच्छा, आप कुछ नहीं करेंगे अभी हमसे, आप एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था, कुछ तो मन में इच्छा रहती होगी, ठीक है? दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, 15 साल यूं ही कह के रह गए। अगर ये करेंगे तो 15 साल बाद भी खाली आप जयराम जी के साथ खड़े दिखेंगे या दिल के अरमा कुछ रहेंगे? देखिए हम आपका अपना स्टैंड बता दे रहे हैं, आप हमको बस इतना ही बात बता दीजिए कि जयराम जी आगे बढ़े हैं। एक वो सेनापति है, अगर सेनापति है तो उनको सैनिक की जरूरत है कि नहीं?
तो मैं वही सैनिक बन के इनके पीछे खड़ा होना चाहता हूँ। क्या कुछ कहेंगे आम जनता, आम आदमी, आम नागरिक, उसको तो आप लोग हमेशा मैसेज देते हैं, जेबीकेएसएस के उन लोगों को जो मानव श्रृंखला जैसे 22 से 23 किलोमीटर की दूरी में बिना हाथ एक दूसरे का जोड़े या तोड़े खड़े थे, वो लोगों का हुजूम फिर आप लोग कैसे देखना चाहते हैं, उनको क्या संदेश? जी, मैं ऐसे लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ कि दादा भैया जो भी मेरे बड़े छोटे हो, सबसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि देखिए, आप लोग जिस आंदोलन का जिक्र कर रहे हैं बड़ा मेहनत से खड़ा हुआ है। मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस बात को आप समझिए कि हो सके विचारधारा में सिर्फ आपको मन में अगर गढ़ा गया होगा कि नहीं उनका विचारधारा बदल चुका है, अगर वैसा कोई बात रहता तो ये आम जनता उनके लिए इतना निछावर नहीं रहता। हो सके कहीं ना कहीं आपको अपने आप में झांकने की जरूरत है, हर बार वही गलत हो ऐसा नहीं हो, आपको अपने आप में भी तो झांकना पड़ेगा कि हो वैसे सके। ये मानते हैं ना, कुछ तो मजबूरियां रही होगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। अगर आपके खिलाफ कोई जा रहा है तो इसके पीछे भी तो कोई कारण हो सकता है। अगर कुछ तो मजबूरियां रही होंगी तो स्वाभाविक सी बात है, जरूरी नहीं बेवफा वन साइडेड भी हो सकता है ना, दोनों तरफ से देखिए बेवफा दीपक नहीं जी, होगा। नेता बन गए आप तो। नहीं नहीं, हाँ, आप जिस बताइए। जिस हमला से, जिस शब्दों का हम बाण आप पर खेल रहे हैं, वही बाण हमें वापस कर रहे हैं आप। तो ये उन लोगों को क्या मैसेज देंगे? मेरा मेरा मैं मैसेज उन्हीं लोगों को मैसेज देना चाहता हूं कि एक बार आप पूर्ण 2 साल पूर्व सोच लीजिए कि आपका जिस चीज में योगदान रहा है, आप जिस चीज को योगदान देके इतना बड़ा खड़ा हुआ है, अगर आप मानते हैं कि मेरा योगदान रहा है तो निश्चित तौर पे इतना दिन आपने समय देखा ही देखा, और एक बार जयराम जी तरफ देखिए और इस लोकसभा में भारी से भारी मतों पे इनको वोट करिए। अंतिम प्रश्न, हमारा नेता कैसा? जयराम महतो जैसा। हमारा नेता कैसा हो? जयराम महतो जी से। हमारा नेता कैसा हो? जयराम महतो जैसा। आपकी बात 400 पार नहीं रहेगा क्या? देखिए, हमने बार बार बोला है कि ये राष्ट्र पार्टी या चाहे अन्य पार्टी, उनका एक अपना मुद्दा होता है, उस पे हमारा टिप्पा टिप्पणी करना उचित नहीं है कि वो 400 पार लगाए, चाहे 500 पार, चाहे 300, हमें वो नहीं देखना है। हमारे जो जो कैंडिडेट खड़ा हुए हैं, आप लोगों हम ने लोग कितना उनके सीट में खड़ा देख किया है? हम लोगों ने 8 लगभग तो सीट। अब की बार 8 पार, ये तो पक्का है। 8 पार नहीं, 8 ही लड़े हैं तो 8 पार कैसे होगा? बहुत बहुत धन्यवाद। अ, एक जर्नलिस्ट के तौर पर जब इन चीज़ों को हम देखते हैं नज़दीक से, तो दिमाग में रहता है कि प्रश्नों का मार तो हमारी तरफ से होगा श्रीमान। आपका कवच लोहा का है, स्टील का है, तांबा का है, या कछुआ का ढाल का है, ये अब आपको समझना पड़ेगा। प्रश्न तो बनेगा, प्रश्न इसलिए बनेगा युवाओं को आपने गोल बंद किया, प्रश्न इसलिए बनेगा क्योंकि महिलाओं के दिल में अपने जगह बनाया, प्रश्न इसलिए बनेगा बूढ़ा बुजुर्ग के घर जाकर आप इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके दिल में रहते हैं, हम आपके दिल में रहते हैं। आप खोटा बोलकर जीते, पंजाबी बोलकर जीते, गुजराती बोलकर जीते, बंगाली बोलकर जीते, लेकिन इनका एक स्टंट था स्टेटमेंट में, बिल्कुल हम बारी भितरी की बात नहीं कर रहे हैं, हालांकि शुरुआत इनका वहीं से हुआ था, बारी भितरी की बात से ही शुरू किए थे। लेकिन शाब्दिक परीक्षण क्या होगा 2024 की राजनीति के अंतर्गत गोलबंदी का सफर में, श्रीमान दीपक जी को यही कहेंगे, जिस तरीके से आज अपने दिल की बात कह रहे हैं आप शुद्ध साफ मन से, कल भी यही उम्मीद है। जी दादा, जरूर। और कल क्या, मैं जब तक इस राजनीति में रहूंगा, मैं आपको आश्वस्त करता हूं, हमारा विचारधारा नहीं बदलेगा। वरना हम तो पूछेंगे। एकदम आपका पूछने का काम है, और हम चाहते हैं अगर हम लोग कभी युवा भटके तो आपके जैसे गार्जियन स्वरूप को मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है दादा। बहुत बहुत धन्यवाद।